जादुई चश्मा। याकूब अपने अम्मा बाबा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके अब्बा का पुराना सामान खरीदने का व्यापार था। लोगों के पास पुराने सामान खरीदते थे और उन लोगों को बेच देते थे। एक दिन उन्होंने याकूब से कहा, अरे बेटा, सारा दिन घर में बैठ के क्या करता, मेरे साथ आज काम को चल। नको पापा नको, मेरे को ये काम पसंद नहीं, मैं नया तो घर में बैठ के क्या करता, तेरे को पढ़ाई में भी ध्यान नहीं। तुम देखते रहो पापा, मैं एक ना एक दिन बगैर काम करे सो बहुत पैसा कमाता हूँ। के अब्बू उसको जिद करके उसको लेके जाते अपने साथ। कबाड़ी वाले पुराने सामान, कबाड़ी वाले पुराना सामान दे दो, कबाड़ी वाले 3 टप्पर न्यूज़पेपर वाले। वो दोनों पुराने सामान खरीदने के लिए आवाज लगाते रहते। तभी एक औरत वहाँ से आवाज देती, ओ कबाड़ी वाले भैया, जरा इधर आओ, यहाँ पर पुराना सामान है, इसको भी उठा लेके ले जाओ। वो दोनों वो माँ साहब के घर को जाके पुराना सामान ले लेते हैं। मूले में एक कुर्सी के ऊपर एक चश्मा दिखता। याकूब वो औरत से पूछता है, अम्मा जी, क्या ये चश्मा भी बेचने के लिए रखा है? हाँ, लेके जाओ, पुराना 6 कोने में पड़े हुआ रहता हो। याकूब वो चश्मा उठा के अपने पास रख लेता है और वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन याकूब वो चश्मा लगा के खेलने चले जाता है। याकूब चश्मा पहनकर एक ऑटो वाले को देखता है तो उसके कान में एक आवाज आती है, अभी इस ऑटो वाला का एक्सीडेंट होने वाला है। वो जाकर वो ऑटो वाले को बोलता है, भैया तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, तुम उधर नको जाओ। ठीक है, तुम आके मेरे ऑटो में बैठ जाओ। अगर हकीकत में उधर एक्सीडेंट होने वाला है तो मैं तुम्हारी बात मानूं, नहीं तो वो वैसा ही करता है, एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। वो ऑटो वाला याकूब को पैसे देता है। हेलो बेटा, आज तुम मेरी जान बचा डाले। वो जान चुका था कि ये चश्मे में बहुत जादुई शक्ति है और वो लोगों को अपना भविष्य बता के लोगों से पैसे लेता था। देखते ही देखते उसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे। देखो पापा, मैं इतने पैसे कमाया, वो भी बगैर मेहनत के अब्बा उससे पूछते हैं तो वो सारी बातें बता देता। बेटा, ये बहुत गलत चीज है, ऐसा लोगों को डरा के धमका के पैसे नहीं लेना। लेकिन याकूब वहाँ से हंसते हंसते चले जाता है। एक दिन चश्मे में उसका आईना लगा के देखता है तो उसको कान में आवाज आती है, तुम थोड़ी देर में मरने वाले हो, तुम थोड़ी देर में मर जाओगे, बाहर मत निकलना। याकूब बहुत डर जाता है और एक कमरे में जाके बंद हो जाता है। या अल्लाह, मेरी मदद करो, मेरी जान बचाओ, या अल्लाह। तभी उसकी माँ उसको समझाती है, मेरे बच्चे, ये चश्मे को जला डाल, और अब तक तू लोगों से कितने पैसे लिया कि वो पूरे पैसे खैरात कर डाल। याकूब ने वैसा ही किया। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का कमाई हुआ कमाई असली कमाई है। जादुई सेब। रहीम नगर के राज्य में एक राजा अपनी बेटी के साथ रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से वो युवरानी का तबीयत खराब हो गया। उसके बाद वो अपने खास वैद्य को बुला के बताता है, शहंशाह, मुझे माफ करो, मुझे लगता है कि हम युवरानी को नहीं बचा सकते, मुझे माफ करो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस मामले में। ये क्या बात कर रहे, तुम तो अच्छे हकीम हो, तुमको कुछ न कुछ जुगाड़ करके मेरी बेटी को बचाना ही होगा। उसके बाद उस दिन रात को उस वैद्य को नींद नहीं आती, कुछ न कुछ झूठ बोल के ये किस्सा से हटना चाह रहा था। दूसरे दिन राजा के दरबार में जाके बोलता है कि शहंशाह, रानी की जान बचाना है तो एक जादुई सेब कराना पड़ेगा, लेकिन वो जादू का सेब किधर मिलता है मेरे को नहीं मालूम। जादुई सेब के लिए सेनापति को हुक्म देते, पूरे राज्य में जाके ऐलान कर दो कि जो भी शख्स जादुई का सेब लाके अपनी बेटी को खिलाएगा तो उसका निकाह अपनी बेटी से करवाएगा और पूरे राज्य में आधा हिस्सा भी उसके नाम किया जाएगा। उसी राज्य में एक रशीद नाम का बुजुर्ग फल फलारी बेचता था। उसके 3 बेटे थे, एक आके वसीम, दूसरा मतीन और तीसरा सोहेल। दोनों बेटे वसीम और मतीन झूठ बोलते थे और ये बुजुर्ग भी झूठा ही था, लेकिन सोहेल बहुत नेक और हमेशा सच बोलने वाला बंदा था। बच्चों, तुम लोग ऐलान तो सुने होंगे ना, तुम में से कोई एक बंदा जाके जादुई सेब बोल के हमारा सेब खलवा दो, आधा राज्य हमारे नाम पर हो जाएगा। बोलो कौन जाता की? पहले मतीन अपना टोकरी पकड़ लेके सेब डाल लेके जंगल से जाता रहता। उसको एक साधु दिखते, अरे बेटा, तुम रशीद के बेटे हो ना, क्या है उसमें? इसमें सांप है, होना क्या? बोल के वहां से निकल जाता।
जब दरबार पहुंच के अपना टोकरी खुला तो सच में सांप बाहर निकलता। ये देख के राजा मतीन को जेल में डाल देता। उसके बाद बहुत देर होने के बाद मतीन ने आया तो वसीम भी फुट्टी बगल लेके सेपान डाल लेके गुजरता रहता। फिर वो साधु उसको पूछते, बेटा तुम रशीद के दूसरे बेटे हो ना, क्या है फुट्टी में? खेकड़े है खेकड़े हो ना, खाते पका लेके घर को जाके। नक्को बेटा मेरे को नक्को। जैसे ही वसीम वहाँ पे जाके फुट्टी खोलता उसमें सही भी खेकड़े रहते। ये देख के राजा वसीम को भी खेद कर देता। अब बचा सोहेल, सेपा की फुट्टी पकड़ लेके निकलता रहता। वही जंगल में साधु मिलते। बेटा क्या है इस फुट्टी में? बाबा इसमें जादू के सेपा है, ये जादू का सेपा खाए तो महारानी की तबीयत ठीक हो जाती कहते, इसके वास्ते फुट्टी राजा को लेकर जा रहा हूँ। वो साधु सोहेल को दुआ करते। उसके बाद राज्य को जाके सही में भी सेब खिला देता। बाद में युवरानी ठीक हो जाती और दोनों की शादी शहंशाह करवा देता। मेहरबान रिक्शा वाला। एक शहर में फिरोज नाम का एक रिक्शा वाला था। वो रिक्शा चला के अपने परिवार का पेट चलाता था। वो बहुत ही आलसी और आयता था। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, अजी अब सोते रहते हैं, नहीं काम पे भी जाते अब। हाँ जाता हूँ, क्या मेरे वास्ते पूरा शहर रुके है बोल के बकले थी रिक्शा लेके चले जाता और रिक्शा स्टैंड में उसका रिक्शा खड़ा कर देता। लेकिन हर हमेशा की तरह वो रिक्शा में सोकोच रहता था और अगर कोई सवारी के वास्ते आया तो, ओ भैया जरा बाजार तक चलते। नहीं रिक्शा खाली नहीं है। अरे खाली है ना जी तुम्हारा रिक्शा। तुमको नहीं दिख रहा मैं सो के हूँ ना इधर? जाओ आगे जाके दूसरा रिक्शा देख लो जाओ। ऐसा बोल के वो बहुत सारे सवारियों को भगा देता था, लेकिन एक आध को ही लेके चलता था। लेकिन इसके अलावा इसके पास और एक खासियत बात थी, ये दिल का बहुत अच्छा इंसान भी था। अगर किसी को चोट लगी या तो बीमारी की हालत में है तो वैसे लोगों को अस्पताल को जल्द से जल्द लेके जाता। ऐसा लगता कि ये हवा में उड़ते हुए जा रहा बोल के समझना। वो अपने रिक्शा स्टैंड में बैठा हुआ था, तभी उसके आगे एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता। एक्सीडेंट में कार वाला आदमी बहुत घायल हो गया था। बहुत चोटा लगे थे बेचारे को। अपना रिक्शा निकाल के वो आदमी को अपने रिक्शा में बिठा के सीधा हॉस्पिटल लेके जाके उसका इलाज करवा देता। इसके लिए खून की जरूरत है, मेरा खून ले लो साहब बोल के अपना खून भी वो इंसान को दे देता और चुपचाप अपना रिक्शा लेके चले जाता। कुछ दिन बीत गए। वो अपने रिक्शा स्टैंड में सोया हुआ था, आदत से मजबूर था, सोया हुआ था आराम से। तभी उसके आगे एक बड़ी गाड़ी आके रुकी। बाद में उसमें से एक बंदा निकल के उसके पास आया। अरे रिक्शे वाले भैया उठो, अरे रिक्शा खाली नहीं है, निकलो इधर से। अरे भैया मेरे को तुम्हारा रिक्शा जरूरत नहीं है, मेरे को तुम हो ना, सेठ जी याद कर रहे तुम्हारे को। कौन से सेठ जी भैया? अरे भाई तुम मेरे साथ चलो तो सही। तो फिरोज उसके साथ चल जाता। सेठ जी के घर को पहुंचने के बाद कि ये वो आदमी है जो इसकी जान बचाई थी। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम उस दिन मेरी मदद नहीं करते तो मैं शायद आज जिंदा नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारे को एक हदिया देना चाह रहा हूँ मेरे तरफ से। अरे सेठ जी मेरे को कुछ भी नक्को सेठ जी, बस मेरे ये जिम्मेदारी समझो, ऐसा नक्को बोलो। अरे बेटा कुछ नक्को बोलो, मेरी खुशी के वास्ते ले लो ना। सेठ जी फिरोज को एक टैक्सी हदिया में दे दी और फिरोज ने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। लेकिन वो इंसान की मदद करना नहीं छोड़ता था, इसलिए कहते हैं अच्छे काम का फल अच्छा होता बोल के। मटन बिरयानी वाले की सफलता। शफी अपने वालिद के साथ एक गांव में रहता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मजदूरी करके खुद का और अपने वालिद का पेट भरता था। एक दिन मजदूरी करने के बाद वो अपने घर पहुंचा तो वालिद ने उनसे कहा, तू काम नहीं करे जैसा इधर उधर कई को तो फिरता था बाबा, कुछ ना कुछ काम कर ले। नहीं बाबा मैं मजदूरी कर रहा हूँ ना, 250 पैसों में से मैं खाना खिला रहा हूँ। देखो मैं आज क्या लाया हूँ, मटन बिरयानी के वास्ते होना सा सौदा लाया हूँ। अरे तू मजदूरी करना चाह रहा तो तेरे मामा के गांव को चले जा, ज्यादा पैसा आते हैं ना वहाँ पे। हाँ बाबा मैं वैसे करता हूँ, मामा के पास चले जाता हूँ। पहले तो आप बिरयानी खा लो, बिरयानी पकाता हूँ बीच।
बाप बच्चे दोनों मजे मजे मटन बिरयानी खा लेते। अरे बेटा, तू तो बहुत शानदार बिरयानी पकाया है, बहुत अच्छा है। हाँ बाबा, शुक्रिया। दूसरे ही दिन शफी अपने मामा के शहर को चले जाता। बेटा शफी, तुम कब आए? तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? जब से तुम्हारी माँ और मेरी बहन चली गई है, जब से तुम लोग आना जाना ही बंद कर दिए। बोलो, कैसा आना हुआ? क्या हालचाल है? कुछ भी नहीं मामू जान, मैं काम के वास्ते आया हूँ। अच्छा, काम का इंतजाम हो जाएगा, पहले मुंह हाथ धो लो, खाना खा लेंगे। ये पोटली में क्या है? क्या लाए हो मेरे वास्ते गाँव से? कुछ भी नहीं मामू जान, थोड़ी सी बिरयानी है। वाह बिरयानी, वाह, चलो भाई खाएंगे, चलो दोनों मिलके मजेदार बिरयानी खा लेते। अरे शफी, तुम तो जबरदस्त बिरयानी बनाए मियाँ। शुक्रिया मामू जान। एक काम करो, काम गिम छोड़ने की बात खत्म करो, बिरयानी बना के इधर बेचेंगे, बहुत अच्छा व्यापार चलता, खर्चा पूरा मैं रख लेता हूँ। तुम करते क्या? शहर में उनके मामू एक ठेला लगा देते। जो भी लोग वहाँ से गुजरते, इनकी बिरयानी उनके पास घसीट लेके आती। देखते ही देखते बहुत ज़्यादा बढ़ी जाती इनकी बिरयानी का व्यापार, और देखते ही देखते ये लोग बहुत तारीफा भी करने लगते। अरे भाई शफी, तुम्हारी बिरयानी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हाओ भाई हाओ, ऐसी बिरयानी तो पूरे शहर में नहीं मिलती। भाई शुक्रिया आप लोगों का। और देखते ही देखते शफी एक बड़ा सा दुकान भी खरीद लेता और एक बड़ा सा घर भी। इसलिए बोलते मेहनत ही सफलता की कुंजी है बोल के।